नई दिल्ली से खबर। भारतीय जनता पार्टी ने आज नितिन नबीन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया है। आपको बता दें कि 45 साल के नितिन नबीन अब पार्टी के शीर्ष पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं, जिनके नाम कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा और 37 वैध नामांकन पत्र उनके समर्थन में दायर भी किए गए। पार्टी के शीर्ष नेता, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ सदस्य पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल रहे। तस्वीरें आप देख लीजिए। उनके नेतृत्व को संगठन में युवा ऊर्जा और रणनीतिक बदलाव लाने वाला कदम माना जा रहा है। ये बदलाव भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, जिनमें पार्टी ने साफ रूप से युवा नेतृत्व और संगठनात्मक मजबूती पर जोर दिया है। नितिन नबीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। संगठन पर्व का ये विशाल आयोजन भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक आस्था, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं का इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं आज इस अवसर पर पार्टी के अपने पूर्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्मरण भी करता हूं और हमारे कई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यहां पर बैठे हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। मैं देखा हूं 2006 में मैं पहली बार जब विधायक बना, उस कालखंड से लेकर किस प्रकार माननीय हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने पार्टी के कामों को हमेशा हर कार्यकर्ता से जोड़ने का प्रयास किया। मैंने जब नितिन गडकरी जी को देखा तो मैंने देखा कि किस प्रकार से संगठन के हर मोर्चा और सेल को उन्होंने गढ़ने का काम किया। और मैंने जब गृह मंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखा तो बूथ तक के कार्यकर्ताओं की चिंता करते हुए मैंने उनको देखा। मैंने उनको इस रूप में देखा कि किस प्रकार से आज पार्टी का जिस स्थान पे हम लोग आज खड़े हैं, कार्यालय कार्यकर्ता के लिए मैं कह सकता हूं तीर्थ स्थान होता है, और जहां से कार्यकर्ता अपनी ताकत पाता है, उस कार्यालय को भी आपने किस प्रकार से पूरे देश में एक निर्माण करने की योजना बनाई। और आज हर बूथ का कार्यकर्ता अपने आप को उस तीर्थ पर जाकर अपने आप को धन्य महसूस करता है। मैं आज अपने पूर्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस अवसर पे बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ उन सब को स्मरण करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं आज नमन करता हूं उन लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पार्टी का संगठन, राष्ट्रवाद के विचार और भारत माता की मान बढ़ाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। आज उनकी तपस्या और त्याग ही है का परिणाम है कि आज पार्टी इस ऊंचाई तक पहुंच पाई है। मैं उस भूमि से आता हूं जहां महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट, गुरु गोविंद सिंह, जेपी, राजेंद्र बाबू
और जननायक कर्पूरी ठाकुर की वो भूमि को भी मैं नमन करता हूं, उस पाटलिपुत्रा की भूमि को भी नमन करता हूं। यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि यह महान पार्टी जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ से वैचारिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला, दीनदयाल उपाध्याय जी का कठोर परिश्रम के माध्यम से पार्टी को देश भर में विकसित करने का सौभाग्य मिला और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे महान लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी महान पार्टी के आप 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेवारी संभाली है, आपको बहुत बहुत बधाई। और आप दिल्ली से एक और खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर दिल्ली में नितिन नवीन के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की, भेंट की। धर्मेंद्र प्रधान के साथ में उनकी ये शिष्टाचार मुलाकात है। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और वहां पर जो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए नितिन नवीन, उनके पदभार कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके बाद का स्केड्यूल भी हमने आपको दिखाया। तो लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले 2 दिनों से दिल्ली में डटे हुए हैं और बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इसके बाद में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ में उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात को महज शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। तो लगातार आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी एक्टिव है, 2 दिन से लगातार दिल्ली है। तो दूसरी तरफ राजस्थान में भी हलचलें कुछ कम नहीं है। आज जहां पर बजट की क्या कुछ तारीख रहने वाली है, बजट आने को लेकर के उसका भी ऐलान हो चुका है और संसदीय कानून मंत्री यानी कि जोगाराम पटेल ने इसका भी ऐलान कर दिया। फिलहाल ये तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आप देख सकते हैं। उन्होंने मुलाकात की है धर्मेंद्र प्रधान के साथ में, उनकी शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। बुके भेंट यहाँ पर किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्केड्यूल उनका दिल्ली का रहा। कल हमने वो तस्वीरें भी बताई जब नितिन नवीन के प्रस्तावक के तौर पर वो दिखाई देते हैं, नामांकन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद में रात में दिल्ली में उन्होंने तमाम राजस्थान के नेताओं के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक भोज रखा होता है। और आज ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की तस्वीरें फिलहाल देख पा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बीजेपी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए नितिन नवीन के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में भी शिरकत करने पहुंचे थे और फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। बुके यहां पर भेंट किया गया है, शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बजट को लेकर के भी काफी एक्टिव है, क्योंकि 28 जनवरी से शीतकालीन सेशन शुरू हो जाएगा, जिसे बजट सेशन के नाम से भी हम जानते हैं और इसी सत्र में बजट भी आ जाएगा और तारीख भी आज ऐलान कर दी गई है। 11 फरवरी की वो तारीख जब राजस्थान का बजट आना है और उसका बेसब्री से इंतजार है। और ऐसे में संसदीय कानून मंत्री यानी कि जोगाराम पटेल ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि ये बजट जो है विकास वाला बजट होगा और साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी कहा है कि आप अपने सुझाव दे सकते हैं लेकिन हंगामा खड़ा नहीं करना है।
दिल्ली से एक और खबर, जहां पर बीजेपी के संगठन पर्व के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन के निर्वाचित होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री भागीरथ ने उनसे मुलाकात करके बधाई और शुभकामनाएं दी। 2 तस्वीरें, 2 फ्रेम आप देख लीजिए, अलग अलग कलर की ये फ्रेम। उन्होंने विश्वास जताया कि नितिन नबीन के मार्गदर्शन में बीजेपी संगठन नई ऊर्जा के साथ में कार्य करेगा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूती भी मिलेगी। तो अलग कलर और अलग फ्लेवर यहाँ पर इन 2 फ्रेम के जरिए, क्योंकि आप बीजेपी का जाहिर सी बात है उनकी राजनीति का क्लेवर और फ्लेवर दोनों ही बदलने वाला है, इसलिए हमने इसे 2 फ्रेम कहा जिनमें अलग अलग कलर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहली फ्रेम में आप देखेंगे डेप्यूटी सीएम यहाँ पर दिखाई देते हैं प्रेमचंद बैरवा, जो कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई देते हैं। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी इस दौरान मौजूद रहती है। दूसरी फ्रेम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नितिन नबीन से मुलाकात करते हैं, उनको बधाई देते हैं। एक नया अध्याय, अब बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत इसलिए क्योंकि महज 45 साल की इनकी आयु है। बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, बिहार में कई दफे विधायक भी वो रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तकरीबन 5 बार वहां पर विधायक रहे। और ऐसे में युवा नेतृत्व बीजेपी के अंतर्गत, बीजेपी जो लंबे समय से एक पैटर्न को फॉलो कर रही थी, आखिरकार वो पैटर्न अब टूटता हुआ दिखाई देता है और एक नया पैटर्न यहां पर शुरू किया गया। जैसा कि हमेशा बीजेपी एक सरप्राइज कार्ड खेलती है और इस दौरान भी एक नया कार्ड यहां पर नए चेहरे के रूप में जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, चाहे वसुंधरा राजे का नाम हो, चाहे कई नाम चल रहे थे, लेकिन उन तमाम नामों से इतर नितिन नबीन के नाम पर मुहर लगती है और एक नवीन अध्याय की शुरुआत बीजेपी के अंतर्गत होती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहे, जहां वे बीजेपी दिल्ली मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के पदभार ग्रहण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सहित बीजेपी के सभी वरिष्ठ मंत्री, मुख्यमंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाइयां दी। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा नेतृत्व और विकसित भारत की साफ कल्पना देश के सामने रखी है। उन्होंने विश्वास जताया कि नितिन नबीन अपने दायित्व का बेहतर तरीके से निर्वहन भी करेंगे और संगठन को नई मजबूती, नई ताकत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, पार्टी के कार्यकर्ता और देश की जनता उनके नेतृत्व को लेकर आशान्वित है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद बधाई देते हैं और तमाम बड़े चेहरे इस दौरान रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा प्रोसेस जो है वो चलता है, उस दौरान की तस्वीरें हैं। पीछे वाली पंक्ति में आपने देखा कि बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष अब तक लंबे समय तक जिन्होंने पारी खेली है, जेपी नड्डा साहब भी दिखाई देते हैं। एक भावुक भरा क्षण जाहिर सी बात है उनके लिए होगा, क्योंकि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन होंगे। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से युवा नेतृत्व हमारे नितिन नबीन जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा और हमारी जो आने वाले 5 राज्यों में एक बहुत बड़ा आपको परिवर्तन दिखेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार परिवर्तन हो रहा है। और जैसा आज संदेश दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उन्होंने राष्ट्रवाद और युवा नेतृत्व और हमारे विकसित भारत की कल्पना जो सामने रखी है, निश्चित रूप से देश की जनता उसको देख रही है और आगे यही होगा। जयपुर से खबर, नितिन नबीन के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी करके खुशी जाहिर की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। जश्न के दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री हेमंत मीणा, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ सहित कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा, नितिन नबीन के नेतृत्व में पार्टी को नई दिशा, ऊर्जा दोनों मिलेगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं में इसे संगठन की मजबूती और युवा नेतृत्व का प्रतीक माना जा रहा है। 40 वर्ष की भाजपा ने 45 वर्ष की युवा शक्ति को राष्ट्रीय नेतृत्व सुपुर्द किया है। हमारे आदरणीय नितिन जी नबीन का निर्विरोध निर्वाचन हुआ, उस पर हम राजस्थान भाजपा परिवार की ओर से उनको खूब बधाई देते हैं।
उनके कार्यकाल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज राजस्थान प्रदेश भाजपा ने मुख्य कार्यालय जयपुर में आतिशबाजी कर, लड्डू खिलाकर, गगनचुंबी नारों से उनका स्वागत और अभिनंदन किया है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत पर और हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार हम राजस्थान के सर्वांगीण विकास में सहभागी है और रहेंगे। और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के इस कार्यकाल में राजस्थान इस अमृत काल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे भारत को उन्हें पुराना वैभव प्राप्त करना है, विश्व में गौरव प्राप्त करना है, सोने की चिड़िया बननी है, विश्व गुरु बनना है। और इसके लिए राजस्थान प्रदेश भी उसी रफ्तार से साथ विकास के पायदान दिन पर दिन पाए कर रहा है और हम सब मिलकर के राजस्थान को विकसित और समृद्ध बनाएंगे। राज्य सरकार की गंभीरता के तहत परिवहन विभाग ने बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की। मंगलवार को अजमेर जयपुर हाईवे के गेगल टोल नाके पर अतिरिक्त परिवहन अधिकारी प्रकाश टहलियाणी और डीटीओ राजीव शर्मा की मौजूदगी में विभाग की टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों को सीज किया और चालकों के लाइसेंस भी रद्द किए। ये कार्रवाई सड़क सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित करने और हादसों को रोकने के मकसद से की गई। तो परिवहन विभाग के ये निर्देश, जिसका मकसद नियत साफ की, जो राजस्थान में लगातार आए दिन हादसे देखने को मिले, उन हादसों पर अब लगाम लगे। सड़क सुरक्षा से संबंधित जो वायलेशंस कर रहे हैं, है ना, उल्लंघन हो रहा है उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। और इस कार्रवाई में जो है मुख्यतः जो ओवरलोड गाड़ियां हैं और जो बिना परमिट चल रही हैं, जैसे बसेज हैं और ऑटो रिक्शाज हैं, जो यहाँ से जिनका परमिट कहीं और तक का है और वो चल रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, उन सब के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे लोग जो मोबाइल पे बात कर रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं और वेरियस टाइप्स के और ऑफेंसेस जैसे ओवर क्राउडिंग है, इन सब के ऊपर जो है एक सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह जो है सड़क सुरक्षा जो माह चल रहा है उसके कपासन में प्रजापत समाज ने अपनी कुलदेवी श्री आदे माता का 2 दिवसीय जन्मोत्सव श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ में सेलिब्रेट किया। आयोजन में विधिवत हवन संपन्न होता है, जिसके बाद में प्रजापत समाज भवन से भव्य जुलूस निकाला गया, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होकर फिर से मंदिर परिसर में खत्म हुआ। जुलूस में समाज के पुरुष महिलाएं भाग लेते हैं, वेशभूषा में नाचते गाते शामिल हुए, जिससे नगर में उत्सव और भक्तिमय वातावरण यहाँ पर दिखाई दिया। आपको बता दें, कार्यक्रम के अंत में समाजजनों ने कुलदेवी से सुख समृद्धि एकता की कामना की और प्रसादी वितरण किया गया। कपासन में भजनलाल सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के तहत खाद्य विभाग द्वारा खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों ने भाग लिया। शिविर का उद्देश्य व्यापारियों को एक ही जगह पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराना था, जिससे उन्हें कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने पूर्व में भी नगर भ्रमण करके व्यापारियों को लाइसेंस के महत्व से अवगत कराया और शिविर के दौरान मौके पर ही सभी औपचारिकताएं पूरी करके उनकी शंकाओं का समाधान भी किया। व्यापारियों ने इस पहल को समय और संसाधन बचाने वाला बताया और सरकार और प्रशासन की सराहना भी की है। रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया है और सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी खाद्य अनुज्ञा पत्र के साथ खाद्य बिजनेस को करें। 12 लाख से जिनका टर्नओवर कम है उन खाद्य कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है और 12 लाख से जिनका डीडवाना में एसआईआर के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाने के विरोध में ग्राम शेरानी आबाद और रामसाबास के सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। ग्रामीणों ने निर्वाचन अधिकारियों पर बीजेपी के दबाव में समुदाय विशेष को निशाना बनाकर जायज मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया और नारेबाजी की। साथ ही गुस्साए लोगों ने कलेक्टर चैम्बर में प्रवेश का प्रयास भी किया, जिसे पुलिस ने रोका, जिसके बाद वे बाहरी धरने पर बैठे। इस दौरान विधायक यूनुस खान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़कावत से
खड़गावत से मुलाकात करके फर्जी आपत्तियों का मुद्दा उठाया और निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं जिला कलेक्टर ने पूरे मामले की गहन जांच का आश्वासन भी दिया है। विधानसभा क्षेत्र के 53 बूथ ऐसे हैं जिस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का उल्लंघन हुआ है और जो राइट एक मतदाता को मतदान देने का भारत के संविधान ने दिया हुआ है उसका अतिक्रमण हुआ है। इसलिए हमने जिला कलेक्टर को और ईआरओ को आज सभी लोगों ने मिलकर के अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है। मेरी ग्राम पंचायत रामसभा है और 650 के लगभग आपत्तियां लगी है हमारे, और आपत्तियां लगी है जो BLO 2 के जो होता है ये हमारे सोनू भाई शंकर रामसभा से 195 बूथ से और 196 बूथ से, दोनों पंचायत की 650 के लगभग है। इनको पता भी नहीं है कि हमने आपत्ति लगाई है। और अब श्री गंगानगर से बड़ी खबर, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई हुई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई हुई। CMHO डॉक्टर अजय सिंगला ने वैशाली चौक स्थित दुकान पर कार्रवाई की। भारी मात्रा में अवधि पार खाद्य सामग्री जब्त की है। मामले में खाद्य सामग्री नष्ट हुई है तो वही गोदाम को सीज किया गया है। सूचना मिलने पर वैशाली नगर चौक श्री गंगानगर में अवधि पार जो खाद्य सामग्री बेची जा रही थी उस पर माननीय जिला कलेक्टर महोदया डॉक्टर मंजू के निर्देशानुसार शुद्ध आहार मिलावट के वार अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। और ऐसी 12 में सोमवार को जमीनी विवाद में घायल हुए वकील अरविंद बघेलवाल और उनके परिजनों पर हुए हमले के विरोध में आज 12 अभिभाषक परिषद के आह्वान पर 12 जिले के सभी न्यायालय में वकीलों ने काम का बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य स्थगित करके जिला न्यायालय के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद आक्रोशित वकील न्यायालय परिसर से बाहर निकलकर कोटा रोड पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने टायर जला करके सड़क जाम किया। हालांकि मौके पर पहुंचे DSP और CI द्वारा समझाइश करके सड़क जाम खुलवाया। वकीलों की मांग है कि अधिवक्ता अरविंद बघेलवाल पर हमला करने वाले आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हमारे साथी अधिवक्ता के और उसके परिवार के साथ में उनकी संपत्ति पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा करने का प्रयास किया और हमारे साथी अधिवक्ता द्वारा एक दिन पहले इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी। दूसरे दिन यानी कि कल हमारे अधिवक्ता पर और उनके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। पुलिस द्वारा अभी तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। और अब बात सरमथुरा की। खरौली गांव के पास में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में युवक की मौत हुई। मिली जानकारी के मुताबिक पप्पू मीणा गांव के पास जंगल में शौच के लिए गया था, तभी अचानक से पत्थर की दीवार गिरी और वह उसके नीचे दब गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। बताया गया कि पप्पू मीणा पैर से आपको बता दें कि पप्पू मीणा दिव्यांग था और उनकी पत्नी भी दिव्यांग है। वह मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था। साथ ही युवक की मौत से परिवार पर रोजी रोटी का गंभीर संकट भी आया है, जिसको लेकर परिजनों ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। पुलिस थाना मंडावा में थानाधिकारी रामनारायण चोयल की अध्यक्षता में CLG और शांति समिति की बैठक रखी गई, जिनमें कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और साइबर अपराधों से बचाव पर चर्चा हुई। थानाधिकारी ने ग्रामीणों और CLG मेंबर की सक्रिय भागीदारी पर जोर देते हुए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की। बैठक में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, साइबर फ्रॉड, APK PDF फाइल और अनजान लिंक से होने वाली ठगी से सतर्क रहने की हिदायत दी, जानकारी दी और सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं बताने पर जल्द निस्तारण का आश्वासन भी दिया है। आज पुलिस थाना मंडा पे पुलिस विभाग के आदेशानुसार समय समय पर CLG मीटिंग आयोजित की जाती है। उसी चरण में आज CLG मीटिंग शांति समिति सदस्य मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें विशेष तौर पे जो साइबर फ्रॉड से संबंधित जानकारी, यातायात नियम। सिरोही के कैलाश नगर की बात करेंगे, जहां पर रोवाड़ा में युवक युवती ने सामूहिक आत्महत्या की। कैलाश नगर थाना क्षेत्र के गांव रोवाड़ा का यह मामला है। कमरे के अंदर फंदा लगाकर एक साथ आत्महत्या की। घटना के समय घर पर कोई भी परिजन मौजूद ही नहीं थे। ग्रामीणों ने दोनों को फंदे पर लटका देख तुरंत कैलाश नगर थाने में सूचना दी है।
धौलपुर जिला कारागृह में मंगलवार को अचानक से हड़कंप मचा। मामले में अंदर बंद कुछ कैदियों के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान कैदियों ने जेल स्टाफ के साथ में बदतमीजी की और फिर खुद को एक बैरक में बंद किया। साथ ही घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर जाब्ते के साथ में जेल में पहुंचे। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए करीब आधा दर्जन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। जेल प्रशासन और पुलिस ने कैदियों से लगभग 3 घंटे तक समझाइश की और हालात को शांत करवाया। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिन कैदियों ने आपस में झगड़ा और स्टाफ के साथ में बदतमीजी की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कि जो कैदी है एक बैरक में अपने आप को बंद करा दिया, वो कर दिया और खोल नहीं रहे थे, और उन लोगों के खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई है वो करेंगे और उनको समझाइश करके उनको बाहर निकाल दिया, अलग कर दिया। और जो भी स्टाफ के साथ बदतमीजी किया और जो भी सिकराय पंचायत समिति में करीब 7 महीने बाद आज साधारण सभा की बैठक रखी गई, लेकिन आज भी ये बैठक रखने का प्लान था, लेकिन बैठक नहीं हुई। बैठक नहीं होने का मुख्य कारण पंचायत समिति सदस्यों और सरपंचों को समय पर सूचित ही नहीं किया गया था, जिसके चलते बैठक को स्थगित किया गया। इस बैठक में बीबीजी रामजी का वार्षिक प्लान 2026-27 का अनुमोदन होना अति आवश्यक था। साथ ही पानी, बिजली और सड़क के मुद्दों को लेकर के भी चर्चा होनी थी। जब पूरे मामले की जानकारी विकास अधिकारी राहुल मीणा को मिली तो उन्होंने बताया कि प्रधान का स्वास्थ्य ही खराब है और उप प्रधान किसी काम में बिजी है। ऐसे में बैठक को स्थगित किया है और फिर आने वाले दिनों में बैठक रखी जाएगी। आज कुछ एक एजेंडे थे जिन पे मीटिंग रखी हुई थी, जैसे कि नरेगा जो अब नाम बीबीजी रामजी है, उनके प्लान का अनुमोदन करवाने के लिए मुख्यतः इस मीटिंग को रखा गया था। और अन्य कोई जैसे अलग अलग विभागों की समस्याएं हैं, विभागों के प्लान अप्रूवल करवाने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया था। लेकिन प्रधान महोदय के स्वास्थ्य खराब होने और सवाई माधोपुर में पेयजल टंकी पर 2 युवकों के चढ़ने का मामला देखने को मिला है। कोठियाई गांव के नवीन बेरवा और राजकुमार मीणा ने पुलिसकर्मी के निलंबन और कार्रवाई रोकने की मांग को लेकर के टंकी पर चढ़ गए। ये विरोध कल अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई कार्रवाई को लेकर है, जिनमें एक महिला भी गिर करके चोटिल हुई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासक प्रेम देवी मीणा अपने पद का दुरुपयोग करके गरीब किसानों की जमीन को अतिक्रमण युक्त बताकर कार्रवाई करवाना चाहती है। साथ ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों और ग्रामीणों से समझाइश करके मामले को शांत करवाने में जुटे हैं। सुमेरपुर के तखतगढ़ नगर पालिका में मुख्य चौराहे से तालाब तक चल रहे नाला निर्माण कार्य में 1 साल से ज्यादा देरी को लेकर के व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। व्यापार और उद्योग मंडल तखतगढ़ के नेतृत्व में व्यापारी हनुमान मंदिर से पैदल मार्च निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचे और नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। व्यापारियों का आरोप है कि ठेकेदार की लापरवाही और मनमानी के कारण नाला खोदने का काम बार बार रुका हुआ था, जिससे 20 से 25 दुकानों का प्रवेश बंद है और आधा बाजार प्रभावित हो रहा है। सड़क मार्ग पर मिट्टी के ढेर लगाने से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ा है। तो वही व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 24 जनवरी तक काम शुरू नहीं हुआ तो 25 जनवरी से पूरे तखतगढ़ बाजार को अनिश्चितकालीन बंद करके उग्र आंदोलन किया जाएगा। अपने तखतगढ़ चौराहे से बस स्टैंड के बीच में जो नाला बन रहा है, इस नाले के निर्माण का जो कार्य चल उसका निरीक्षण किया था। क्या समस्या आई थी उन्होंने? समस्या निर्माण की जो गति है वो धीमी गति को लेकर ज्ञापन दिया, तो उसका मौका निरीक्षण किया। चौराहे मुख्य चौराहे से तालाब की तरफ में जो मेन नाला बन रहा है, नाला दोनों साइड में है। अभी एक साइड में जो चालू है तो ठेकेदार द्वारा जो काम की लेट लतीफी हो रही है। दूसरी चीज़, इन्होंने एक तरफ का रोड सिंगल वे करके बंद वे करके। टोंक में 19 जनवरी को एक दिवसीय विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया, जिसमें 326 पुलिसकर्मियों की 79 टीमों ने 332 स्थानों पर दबिश दी। अभियान में लोकल स्पेशल एक्ट के तहत 20 मामले दर्ज किए गए, 21 अपराधियों को गिरफ्तार किया, तो वही 69 वांछित अपराधी धर दबोचे गए। BNSS मामले में 170 अपराधियों में से 138 को हिरासत में लिया, जिससे कुल 228 अपराधी गिरफ्तार हुए। NDPS एक्ट के तहत 2 मामलों में 3 गिरफ्तारियां हुई और 6.8 ग्राम स्मैक, 1.53 किलो गांजा और 1 मोटरसाइकिल जब्त की है। आर्म्स एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज किए गए और 2 चाकू बरामद किए हैं। MMRT मामलों में 6 टन अवैध बजरी के साथ में 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। हनुमानगढ़ जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी के नागरिक का
दूषित पेयजल से परेशान है। उनका कहना है कि सीवरेज कंपनी ने सीवर डालते समय पानी की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया, जिससे अब सीवरेज का पानी पेयजल के साथ में मिलकर घरों में पहुंच रहा है। इससे कॉलोनी के लोग बीमारियों के खतरे से जूझ रहे हैं। आज नागरिकों ने इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया और जल्द समाधान की मांग की है। कॉलोनी वार्ड नंबर 18 के नागरिक कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आएंगे। जो पिछले 6 महीने से मुख्य रूप से जो दुर्गा कॉलोनी में गंदे पानी की जो सप्लाई हो रही है और पानी का जो प्रेशर है वो भी नहीं आ रहा है। वैसे तो समस्याएं बहुत सारी है, क्योंकि सीवरेज निर्माण कंपनी जब से 2 साल पहले से सीवरेज कॉलोनी में निर्माण स्टार्ट किया था, जगह जगह से उन्होंने पाइपें हैं जो पीने के पेयजल की निकल